नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर करने वाले हैं चर्चा। हम बात करने वाले हैं शनि की दृष्टि की। जी हाँ, कहा जाता है कि कहीं शनि की नजर न पड़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या शनि की दृष्टि वाकई इतनी नकारात्मक होती है, इतनी नेगेटिव होती है, या वो आपको फायदा भी पहुंचा सकती है? और अगर शनि की दृष्टि आप पर बुरा प्रभाव डाल रही है तो उससे बचने के क्या हो सकते हैं उपाय? ऐसे तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, एक महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। तो करते हैं शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 है, कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया है, तो हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी का दर्शन करिए। अगर आप ऐसा हर शनिवार को करना शुरू कर दें तो शनि की 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की और जानते हैं पंडित जी से 30 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 30 अप्रैल 2023, दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8:28 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर के 3:30 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में और उसकी दृष्टि का महत्व समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह की दृष्टि को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसका कारण क्या है पंडित जी? किसी भी ग्रह को जब आप कुंडली में देखते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है पोजीशन, ग्रह कहाँ बैठा है, और दूसरा होता है एस्पेक्ट, देख कहाँ रहा है या कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। तो एस्पेक्ट की जो बात है, जो दृष्टि की बात है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी ग्रह की दृष्टि उसके गुण दूसरे जगह पर पहुंचा देती है। हर ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। पश्यन्ति सप्तम सर्वे, जो ग्रह जहां बैठता है वहां से उसके सप्तम स्थान को या वहां से उसके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है। लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं, 7वीं के अलावा अन्य दृष्टि भी होती है, जैसे बृहस्पति, मंगल और शनि। इनके पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। समस्त ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर दृष्टि, सबसे ज्यादा पावरफुल एस्पेक्ट शनि का होता है। और शनि के पास 7वीं के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है, यानी वो जहां बैठता है वहां से तीसरे भाव को देखता है, 10वें भाव को देखता है, 7वें को तो देखता ही है। शनि की दृष्टि के बारे में जान लीजिए कि शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है या जिस व्यक्ति पर पड़ती है, उसका नाश हो जाता है। शनि की दृष्टि को बहुत ज्यादा नकारात्मक सामान्यतः ज्योतिष में मानते हैं। और शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ करके
अलग अलग तरीके के दुष्परिणाम पैदा करती है। शनि की दृष्टि का फायदा भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे ये जानिए 99% मामलों में शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी, जिस ग्रह पर पड़ेगी, उसका नुकसान निश्चित रूप से होगा ही। इसलिए ही तो कहते हैं कि कहीं शनि की नजर न पड़ जाए। इस बारे में और भी विस्तार से समझेंगे और कुछ ऐसे उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि किसी भी बुरे की आशंका आपके जीवन में न रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन अब शुरुआत राशिफल की कर लेते हैं और शुरुआत की 3 राशि यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, व्यस्तता से आपको परेशानी होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। धन की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली है, बाकी की राशियों का हम हाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आज के चर्चा के विषय पर आ जाते हैं वापस। आज हम बात कर रहे हैं शनि की दृष्टि की। तो पंडित जी ने हमें बताया कि क्यों है शनि की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण, लेकिन अब हम समझते हैं कि शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर जब पड़ती है तो उसका कैसा और क्या असर होता है। पंडित जी, शनि की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर नुकसान होगा। शनि जहां पर बैठेंगे, जहां पर शनि की पोजीशन होगी, वहां पर फायदा होगा। अब अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, सूर्य शनि के दृष्टि में हो, तो व्यक्ति का दांपत्य जीवन खराब होता है और पिता पुत्र में सामान्यतः संबंध अच्छे नहीं होते। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो तीव्र वैराग्य पैदा होता है। व्यक्ति का दुनिया में दुनियावी चीजों में मन नहीं लगता। और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी तो या तो व्यक्ति सन्यासी होगा या मानसिक रोगी होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा या बहुत गहरा ध्यान करेगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अगर मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो विस्फोट जैसी स्थिति आती है। और मंगल शनि की दृष्टि का जो मामला है कि शनि मंगल को देख रहा हो तो जीवन में प्रचंड दुर्घटना के योग बन जाते हैं। अगर बुध पर दृष्टि हो तो व्यक्ति धूर्त होता है, चालाक होता है और ऐसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम
त्वचा की समस्या परेशान करती है। कभी कभी नर्व की प्रॉब्लम या नसों की समस्या भी होती है, लेकिन ज्यादातर बुध पर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति के अंदर छल कपट की मात्रा बढ़ जाती है। बृहस्पति पर अगर दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है, लेकिन ज्ञानी भी बहुत होता है और अहंकारी भी बहुत होता है, ऐसा देखा गया है। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो चरित्र दोष पैदा होता है, जीवन में चरित्र गड़बड़ होता है, व्यक्ति निम्न कर्म में गलत कामों में लिप्त रहता है। राहु या केतु पर अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नशे का शिकार होता है, अक्सर उसके अंदर एडिक्शन, अक्सर उसके अंदर नशा देखा जाता है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी राजनीति में, पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता भी पा जाते हैं। तो शनि जहां नजर डालता है वहां अलग अलग तरह के प्रभाव लाता है, और इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से हम आगे समझते रहेंगे। फिर से बात राशियों की कर लेते हैं और अगली 3 राशियां क्या कह रही हैं आने वाले दिन को लेकर, ये आपको बताते हैं। कर्क राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। रिश्तों में समस्या आ सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब समय आ गया है आपके सवाल लेने का, और आपको हम याद भी दिलाते चलें कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमें वो सवाल भेज सकते हैं। पंडित जी आप तक समाधान पहुंचाएंगे। तो पहला सवाल कहां से आया है और इसका क्या है समाधान, जान लेते हैं पंडित जी से। आज का पहला प्रश्न अनुभव जी ने हमें लिखा है और अनुभव जी हमें मेल लिखते हैं महाराष्ट्र से। अनुभव जी की जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1990। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। अनुभव जी कह रहे हैं कि मेरे विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनुभव, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपकी शादी होगी। साल 2023 के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन मध्यम है, एवरेज है, बहुत बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो जिंदगी ठीक चल जाएगी। अब आपका विवाह शीघ्र हो और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो,
इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और अब बारी है अगले सवाल की, और फिर से आपको याद दिलाते चलें, ये जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप इस पर अपने सवाल, कोई भी जीवन में परेशानी हो, जिंदगी में परेशानी हो, आप हमें लिख सकते हैं। पंडित जी उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। तो पंडित जी, कहां से आया है अगला सवाल? आंचल मल्होत्रा ने अगला सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। आंचल की जन्म तारीख है 9 मई 1986, 1986। जन्म का समय है सुबह के 11:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। आंचल कह रही हैं कि विवाह के 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या संतान हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आंचल, आपकी कुंडली के हिसाब से संतान होने में केवल कुंडली में विलंब के योग हैं। संतान होने में कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसकी चिंता की जाए। इस साल के जून से लेकर के और नवंबर के बीच में प्रयत्न करिएगा। उस समय में प्रयत्न करने से आप कंसीव कर सकती हैं, ये संभावना कुंडली में जरूर बनती है। और उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की या आईवीएफ वगैरह के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपको नेचुरली सामान्यतः संतान हो जाएगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने। और भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार आप जप करें। संतान प्राप्ति की जो आपकी कामना है, वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी और संतान आसानी से हो जाएगी। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात एक बार फिर से शनि की दृष्टि की। पंडित जी ने अब तक हमें बताया है कि कैसे शनि की दृष्टि ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। तो पंडित जी, अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक जो हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव अशुभ हो तो वो क्या कर सकते हैं ताकि उसका बुरा असर उन पर ना पड़े। देखिए, शनि की दृष्टि कभी भी फायदेमंद नहीं होती। मुख्यतः जब शनि मकर राशि को यानी अपने घर को देखें, या जब कुंभ राशि को देखें, अपने घर को देखें, तब शनि की दृष्टि कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती है। अब शनि की ऐसी मूर्तियां आजकल स्थापित होती हैं जिसमें शनि की आंखें होती हैं, शनि के नेत्र होते हैं। ऐसी मूर्तियों के दर्शन बिल्कुल मत करिएगा जिसमें शनि के नेत्र हों, जिसमें शनि की आंखें हों। एक तरफ आप शनि की दृष्टि से बचना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की आंखों के सामने खड़े होंगे तो मुश्किल होगी। हर शनिवार के दिन लाल कपड़े पहन करके हनुमान जी के सामने खड़े होइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा हर शनिवार को आप कर सकते हैं। शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा की तरफ दीपक जला करके आप शनि मंत्र का जप भी कर सकते हैं। घर के जो आपके छोटे हैं या ऑफिस में आपके छोटे हैं, आपके सहायक हैं, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और शनि की दृष्टि को काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नीले रंग का, ब्लू कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और ब्लू कलर का, नीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और मैं फिर कहूंगा कि शनि की ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा जिसमें शनि की मूर्ति की आंखें हों। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए अब राशियों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और जानते हैं अगली 3 राशि का क्या है राशिफल। पंडित जी। तुला राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है।
काम बेहतर होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। दूसरों के मामले में मत पड़िएगा वरना किसी मुश्किल में फंसेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिर की 3 राशियों का हाल हम आगे लेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा शनि की दृष्टि की। जैसा कि हम पंडित जी से जान रहे हैं कि क्यों हमें शनि की दृष्टि से बचना चाहिए, लेकिन अगर शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, मानसिक या शारीरिक समस्या हो रही हो, तो इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं। अगर शनि चंद्रमा को देखेगा, पक्की तौर पर अगर स्पिरिचुअल आदमी नहीं है तो मेंटल डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी। आध्यात्मिक है तो हो सकता है आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाए। अगर शनि सूर्य को देखेगा, स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं कुछ न कुछ जरूर बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए? अगर शनि की वजह से नियमित रूप से शरीर खराब होता है या मन खराब होता है, क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करिएगा और उसका तरीका यह है कि हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़े और शनि का प्रभाव समाप्त हो। हर शनिवार को छाया दान करिए। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देख करके इस तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या इस तेल में बाती डाल करके दीपक जला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से भी शनि की दृष्टि का इतना ज्यादा निगेटिव असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, एक और सवाल मन में था। जैसा कि आपने पहले भी बताया हमें कि अगर कोई ऐसी मूर्ति रखी हो जहां शनि की दृष्टि आप पर पड़ती हो तो उसके दर्शन ना करें, इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, शनि के मंदिर में ज्यादातर लोग जाते हैं शनिवार को दीप दान करने के लिए। जहां तक दीपदान की बात है वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। वहां शनि की मूर्ति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अगर वहां पर शनि की मूर्ति है उसके सामने बिल्कुल मत जाइए। कई जगहों पर अब शनि की मूर्ति की जगह पत्थर यानी शनि शिला लगने लगी है। तो जहां पर शनि की शिला लगी हो वहां पर जाकर के शनिदेव के दर्शन करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन शनि की नेत्र वाली जो मूर्ति होगी उसके सामने जाने का प्रयास मत करिएगा।
बिल्कुल, तो कम जानकारी में हम कई बार गलतियां करते हैं। ऐसे में इस बात को जरूर ध्यान में रखें और शनि की बुरी दृष्टि से जरूर बचें। वैसे पंडित जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब शनि की दृष्टि भी फायदेमंद हो जाती है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है और इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? जब शनि अपनी राशि को देखेंगे, शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ जी। तो मान लिया शनि कर्क में बैठे, मान लिया शनि वृश्चिक राशि में बैठ गए, मान लिया शनि बैठ गए मेष राशि में, तो वो अपने भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे तो उसको फायदा पहुंचा देंगे। इसी तरह से अगर शनि कुंभ में बैठ गए हैं या शनि ऐसी जगह बैठ गए हैं जहां पर वो कुंभ राशि को देख रहे हैं तो वो फायदा पहुंचा देंगे। शनि जिन कुंडलियों के लिए योग कारक होता है वहां पर भी उसकी दृष्टि फायदेमंद हो जाती है। जैसे तुला लग्न में, वृषभ लग्न में शनि की दृष्टि आमतौर पर उतनी बुरी नहीं होती है। तो शनि की दृष्टि जब फायदा पहुंचाती है तो सबसे ज्यादा फायदा होता है करियर के मामले में, आयु के मामले में और संघर्ष के मामले में। संघर्ष जीवन में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि अगर फायदा पहुंचाएगी तो भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देगी। इसलिए 90% फायदा अगर पहुंचाती भी है तो हो सकता है 2, 4, 5% आपको मुश्किलों में डाल भी दे। इसीलिए शनि की दृष्टि भी बहुत बार फायदा पहुंचाती है और खास तौर से रोजगार के मामले में और आयु के मामले में अगर शनि की दृष्टि थोड़ी बेहतर है तो आपकी रक्षा जरूर करती है। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि है उसका असर तो ज़्यादातर नकारात्मक होता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसा कि पंडित जी ने बताया हमें फायदा भी दे देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, सेहत में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी के मामले आपके अच्छे हो जाएंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो 12 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हुए आपके सवाल का रुख कर लेते हैं। तो आज का तीसरा सवाल कहां से आया है और इसका क्या होगा समाधान, ये अब जानते हैं पंडित जी से। जो आज का अगला सवाल है वो करण जी ने हमें लिखा है और करण हमें मेल लिखते हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म स्थान है कानपुर देहात। मेल लिखते हैं कानपुर से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
करण आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल के अंत में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा और कुल मिला जुला के वैवाहिक जीवन आपका बेहतर दिख रहा है। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिए, आने वाले समय में एक तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का जरूर बनाए रखिएगा, खासतौर से डाइजेशन का। और विवाह जब भी करिएगा आप कोशिश करिएगा कि बेवजह के विवाद विवाह के समय ना हो, शांति से चीजों को हल करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप एक मोती बनवा के पहने, बुधवार की शाम को ही पहनिएगा। ऐसी दशा में मोती से आपके स्वास्थ्य की और आपके मानसिक स्थिति की रक्षा होगी। और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उस पर अपनी परेशानी हमें लिख भेजें। तो आखिरी सवाल पंडित जी कहां से है और इसका समाधान क्या है? जी, लवली ने हमें सवाल लिखा है। लवली कुमारी ने पटना से लिखती हैं ये। लवली कुमारी की जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय है रात के लगभग 11:30, 11:30 बजे रात को, और जन्म स्थान है पटना। लवली कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं? लवली, अगर आप ठीक से कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में आपके गवर्नमेंट जॉब के योग जरूर बनते हैं। साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपको सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी अवश्य मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए ही प्रयास करिए, इधर उधर अन्य क्षेत्रों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको फायदा होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक और सवाल मन में है, क्योंकि आप बार बार बता रहे हैं कि शनि सीधे सीधे आपके रोजगार से, आपके काम धंधे से जुड़ जाता है। तो शनि की दृष्टि का रोजगार पर क्या पड़ता है असर, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, शनि की दृष्टि अगर पॉजिटिव है तो आपको कम संघर्ष में बेहतर रोजगार की व्यवस्था होगी। जैसे मान लिया शनि लग्न में बैठा, मेष लग्न है, दशम भाव उसका अपना भाव है, उस भाव को देख रहा है, तो कम एफर्ट में आपको फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि की दृष्टि नकारात्मक है, शनि अष्टम भाव में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है, यानी निगेटिव भाव से नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है, तो आपके रोजगार में संघर्ष बढ़ेगा, निरंतर आपको रोजगार के लिए मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। तो शनि आपके रोजगार के संघर्ष को घटा बढ़ा सकता है, इतनी ताकत जरूर होती है। और अगर शनि की दृष्टि की वजह से ऐसी दिक्कत है तो हनुमान जी की दृष्टि के सामने खड़े हो जाइए, शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका है 30 अप्रैल को जन्मदिन। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा होगा आने वाला आपका साल। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा, लेकिन करियर की स्थिति और धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का और वाहन का फायदा भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अब रुख करते हैं आज की जिज्ञासा का।
हमारे यहाँ हमारे समाज में मांगलिक को लेकर काफ़ी चर्चा होती है और कहा जाता है कि जो मांगलिक हो उसकी शादी तो मांगलिक से ही हो सकती है। तो पंडित जी, वाकई ये बात सही है क्या? लोगों को ऐसा लगता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह, मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही हो सकता है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली व्यक्ति से ही हो, लेकिन मंगली कुंडलियों को ठीक से मिला लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लिया एक आदमी की कुंडली है मांगलिक, उसके चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, और दूसरे आदमी की कुंडली मांगलिक नहीं है लेकिन उसके चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, तो उसकी वजह से भी मंगल दोष बैलेंस हो जाएगा। मंगली ना होने के बावजूद मंगल दोष संतुलित होगा, शादी की जा सकेगी। इसलिए ये मत सोचिए कि मंगली की शादी मंगली से ही होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप शादी करें, व्यक्ति मंगली है तो एक बार कुंडली मिला लेना बेहतर होता है। बिल्कुल, तो कुंडली की जांच अच्छे से कर लें और उसके बाद ही शादी की तरफ आगे बढ़ने का फैसला करें। अब आगे बढ़ते हुए 30 अप्रैल के शुभ पहर के बारे में जानकारी लेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपके नाम में और आपके यश में बढ़ोतरी होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 30 अप्रैल रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात आज की गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है मकर राशि, और इस राशि के बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के नाम और यश के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को नाम और यश काफी परिश्रम के बाद मिलता है, और अगर ये नाम और यश चाहते हैं तो इसके लिए रविवार का व्रत रखें और रविवार को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आपको नाम और यश आसानी से मिल जाएगा। और चलिए, अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, यानी कि महा उपाय को जानने का। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का महा उपाय आज जानते हैं पंडित जी से। निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में जरूरत से ज्यादा है तो लक्षण क्या हैं और उपाय क्या हैं? घर में अगर हरे पौधे बार बार सूख रहे हों, खासतौर से तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है, तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो सकती है। ऐसी दशा में घर में सुबह शाम 5-5 मिनट कम से कम गायत्री मंत्र का जप करें और घर में गूगल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं। निश्चित रूप से घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को आज यही देते हैं विराम। कल फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे किसी और विषय पर, आप तक पहुंचाएंगे खास उपाय भी। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।